Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. Okay, in this video, this is first part of this chapter, part 1. Okay, and in this video we are going to study about the meaning of synthetic fibers, okay, and plastics we are going to cover in next chapters, but first thing we are going to focus is on synthetic fiber. Okay, in this chapter we are going to study about fiber, what is the meaning of fiber, what are different types of fiber. Okay, after that we are going to focus on what is the मीनिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर. फाइबर के टाइप्स में एक टाइप है सिंथेटिक फाइबर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. ओके, सो इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मोस्टली दिस 3 points. Okay, so let us begin with fiber. Synthetic fiber we are going to see in detail. Okay, what is the meaning of fiber? Fiber means what? फाइबर हमने इसके पहले के साल में भी, मतलब क्लास 7 में हमने फाइबर की स्टडी की थी, है ना? आपको याद है व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच we obtain or make, we can also say, clothes. Okay, ऐसा बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे आप क्लोथ्स बनाते हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं. ओके, जैसे कि वुल, आपको पता है वुल इज ए टाइप ऑफ व्हाट? फाइबर. वुल फाइबर है. उसके बाद में कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर. उसके बाद में सिल्क इज ए फाइबर. ओके, जूट इज ए फाइबर. ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर. ओके, इसके अलावा वी कैन से दैट, आई थिंक यू कैन नॉट सी द कंप्लीट पिक्चर, नो? ओके, वुल, जूट, सिल्क, कॉटन, then nylon is a fiber. Okay, rayon is a fiber. All these are different types of fibers. Okay, fiber means क्या? जिससे हम क्लोथ्स बना सकते हैं. आपको याद है एक फ्लोचार्ट हमने पिछले साल देखा था. सबसे पहले फाइबर, फाइबर से बनता है यान, यान से बनता है फैब्रिक, एंड फैब्रिक का यूज करके बाद में बनाया जाता है क्लॉथ. Okay, so this is a flow chart of how fiber is converted into cloth. Okay, now we know that there are 2 types of fibers. Types of fibers we know. How many are they? There are 2 types of fibers. Number 1 is what? The first type of fiber is natural fiber. Okay, and second fiber is synthetic fiber. Okay, natural fiber and synthetic fiber, these are 2 types of fibers. What is the meaning of natural fiber? अभी नेचुरल फाइबर मतलब ऐसा फाइबर जो नेचर से मिलने वाले सब्सटेंसेस से बनता है. ओके, नेचुरल फाइबर मीन्स ऐसा फाइबर जो नेचर से मिलने वाले सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे कि प्लांट से और एनिमल से. ओके, सो द डेफिनेशन वी विल लाइक द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants and animals. The fiber obtained from plant and animals are called natural fibers. Okay, जो फाइबर्स आपको प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, ऐसे फाइबर्स को आप बोलते हो नेचुरल फाइबर्स, है ना? नेचुरल फाइबर्स मतलब ये आपको 2 अलग अलग नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है. ये जो होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स. ओके, जो एनिमल या प्लांट है इनके प्रोटीन से
देखो प्लांट फाइबर जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और एनिमल फाइबर जो बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखना, कार्बोहाइड्रेट्स। एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स, ऐसे आप इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जो प्लांट फाइबर्स होते हैं मोस्टली जो सेल्यूलोज होता है ना, प्लांट का पार्ट, जो धागे निकलते हैं सेल्यूलोज के सेल वॉल से बने हुए होता है ये, तो ये जनरली कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। और एनिमल जो ये है फाइबर्स, उनमें क्या होता है जनरली एनिमल के हेयर से या उनके सलाइवा से बनने वाले ये जो फाइबर्स है वो बने हुए होते हैं एनिमल के प्रोटीन से। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ओके, एनिमल फाइबर में आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो वुल एंड सेकेंड इज सिल्क। Wool and silk, these are examples of what? Animal fiber. And plant fiber you can consider cotton, jute. Okay, these are examples of what? Animal fibers and plant fibers. Okay, उसके बाद में एक एग्जाम्पल फ्लैक्स भी ध्यान में रखो, क्या है? प्लांट फाइबर है। ओके, सो दीज आर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के बाद में जो फाइबर्स नेचर में नहीं बनते हैं, जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग से बनाते हैं, ऐसे फाइबर्स को बोला जाता है मैनमेड फाइबर। दिस फाइबर्स आर what we can say that these fibers are what? They are man-made. They are man-made fibers. Okay, man-made fibers ये फिलहाल हम कंसिडर करेंगे। आगे जाके देखो ये जो man-made fibers होते हैं, इन फाइबर्स को आप बोलते हो पॉलीमर्स। They are also known as पॉलीमर। एक पॉलीमर नाम का सब्सटेंस है ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, और ये पॉलीमर से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोल सकते हैं। ओके, तो पॉलीमर को हम डिटेल में देखेंगे। पहले इस चार्ट में वी विल कंसिडर द डेफिनेशंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर रेयन, नायलॉन, उसके बाद में रेयन, नायलॉन, उसके बाद में क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? टेरिलिन, पॉलीकॉट, ऐसे कई तरह के फाइबर्स है जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोल सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज अबाउट फाइबर and classification of fiber into two groups, natural and synthetic. Okay, I hope you understand this topic. Now we will move to the next term जो है, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। पॉलीमर्स के बारे में हमें क्या करना है, जानना है अभी। सी, द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमर। पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मेनी। पॉली मीन्स व्हाट? मेनी, एंड मर मीन्स यूनिट। ओके, मर ये जो वर्ड है ये क्या है? एक्चुअली ये मोनोमर का शॉर्ट में लिखा है। मोनोमर मीन्स ए सिंगल यूनिट। ओके, मोनोमर का मीनिंग होता है ए सिंगल यूनिट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर मतलब क्या? देखो, पॉलीमर इज a big molecule. Polymer is what? It is a big molecule formed by combination of a large number of small molecules. Okay, polymer is a big molecule formed by combination of large number of small molecules. ये जो small molecule है, ये small molecule को बोला जाता है मोनोमर। ओके, ये मोनोमर जो है, एक मोनोमर, उसको अटैच दूसरा मोनोमर, दूसरे को अटैच तीसरा मोनोमर, तीसरे को अटैच चौथा मोनोमर, चौथे को पांचवा, छठवा, ऐसे एक बहुत लंबी 1000-1200 पॉलीमर्स एक दूसरे को अटैच करके एक लंबी चेन जो बनती है, इस चेन को बोला जाता है पॉलीमर। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज ए पॉलीमर। ओके, पॉलीमर कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हाट?
मोनोमर्स। ओके, सो ये जो है पॉलीमर कैसे बनता है, एक छोटा सा पार्ट जो आप रिपीट करके, कई बार रिपीट करके उससे आप क्या बनाते हो, पॉलीमर जैसे सब्सटेंसेस बनाते हो। ओके, तो ये जो पॉलीमर है ना, पॉलीमर्स एक्चुअली ये जो है फैब्रिक जो बनता है आपका, ये पॉलीमर्स से बनता है। पॉलीमर से आपके क्या बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। ओके, सो पॉलीमर यू कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इन्हें आप बोल सकते हो पॉलीमर्स कौन से, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, तो अभी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में आप पॉलीमर वर्ड किसके लिए यूज करोगे, जो हमें आप तक जिसको फाइबर बोलते थे, है ना, फाइबर। ये फाइबर यानी क्या, फाइबर मतलब कई सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच होके कार्बोहाइड्रेट का क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, जिसे हम बाद में क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ओके, सो पॉलीमर ये जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं फाइबर के लिए। और जो पॉलीमर सब्सटेंसेस मैनमेड है, इंसानों ने बनाया है, ऐसे इनको हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, सिंथेटिक पॉलीमर्स, या इसको नेचुरली हम सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ तो भी बनाना, आर्टिफिशियली कुछ तो भी बनाना, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस, है ना। तो ऐसे फाइबर्स जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, चलो सिंथेटिक फाइबर डिफाइन कैसे करोगे आप इसको, द मैन मेड फाइबर, द मैन मेड फाइबर produced by a chemical process. Man-made fiber which is produced by a chemical process is called a synthetic fiber. Is called a synthetic fiber. It is a polymer. It is a polymer made from what, molecules of मोनोमर। मोनोमर के मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच करके इससे लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है, वी कॉल इट एज पॉलीमर। इट इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर joined together to form a very long chain. मोनोमर्स एक दूसरे को अटैच होके जैसे एक लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है, उस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पे नाइलॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नाइलॉन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, नाउ जो सिंथेटिक फाइबर्स आपके पास है, इसको आप क्या करते हो, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स की जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज रेयन। ओके, सेकेंड टाइप इज नाइलॉन, थर्ड इज पॉलिस्टर एंड फोर्थ इज एक्रिलिक। ओके, ये जो फाइबर्स है, जो क्या बोलते हैं हम इसको, जो फाइबर्स है आपके पास नेचुरल फाइबर्स, उसको आप कौन से सब्सटेंस का इस्तेमाल करके आप ये फाइबर्स को बना रहे हो, उस हिसाब से सिंथेटिक फाइबर्स जो है उन्हें आप क्या कर सकते हो। सॉरी, कुछ दिखा नहीं आपको, मेरा ध्यान ही नहीं था यहाँ पे, नीचे देख रही थी ना मैंने स्क्रीन पे अभी देखा। रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्रिलिक है। ये 4 सब्सटेंसेस मतलब अलग अलग सब्सटेंस का यूज करके 4 तरह के क्या बनाए जाते हैं, फाइबर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो अभी इसमें देखो हर किसी में जो पॉलीमर है, पॉलीमर अलग अलग यूज किया जाता है। पॉलीमर या जो ये तो सारे एग्जांपल्स पॉलीमर के हैं, इसमें मोनोमर कौन सा यूज किया जाता है, इस हिसाब से ये जो है सब्सटेंसेस, इसको क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो है रेयन, रेयन में मोनोमर यूज किया जाता है सेल्यूलोज। हम इसको
सेलुलोज ये नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन उनके ऊपर आर्टिफिशियल प्रोसेस करने के बाद में उससे रेयॉन बनता है। ओके, इसमें रेयॉन में कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है? सेलुलोज यूज किया जाता है। जो नायलॉन है उसमें यूज किया जाता है अमाइड नाम का पॉलीमर मोनोमर। फिर इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो दैट इज पॉलीसेलुलोज। इसका पॉलीमर है पॉली अमाइड। इसमें मोनोमर यूज किया जाता है ईस्टर नाम का, ईस्टर। ओके, इसके वजह से इससे नाम मिलता है इसको पॉली ईस्टर। और जो ये है फोर्थ वाला जो है इसे बोला जाता है एक्रिलिक। क्या नाम है इसका? एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है अभी इसमें कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, मोनोमर जो है इसमें भी एक पर्टिकुलर मोनोमर यूज किया जाता है, मुझे फिलहाल इसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो जब हम एक्रिलिक को डिटेल में देखेंगे तो इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो दीज आर 4 different types of synthetic fibers: rayon, nylon, polyester and acrylic. Okay, rayon, nylon, polyester and acrylic. We are going to discuss all these 4 types of synthetic fibers in detail. Okay, let us see the first synthetic fiber, that is rayon. सबसे पहले रेयॉन के बारे में जानकारी लेते हैं। रेयॉन रेयॉन इज व्हाट? इट इज ए सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन क्या है? एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। ओके, रेयॉन को और एक नाम यूज किया जाता है, इट इज कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर। ये जो फाइबर है रेयॉन, इसे क्या बोला जाता है? रीजनरेटेड फाइबर बोला जाता है। रीजनरेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मोनोमर आप यूज करते हो कौन सा? सेलुलोज। सेल्यूलोज कैसे मिलता है आपको? ये तो प्लांट्स से मिलता है ना, तो ये इस हिसाब से ये तो नेचुरल फाइबर के कैटेगरी में आना चाहिए था, बट रेयॉन इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। व्हाई? बिकॉज ये बनता सेल्यूलोज से है, लेकिन सेल्यूलोज के ऊपर कई तरह के प्रोसेसेस करके उससे क्या किया जाता है? रेयॉन को ऑब्टेन किया जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज ए सिंथेटिक फाइबर। इसको एक नाम आप देते हो रीजनरेटेड फाइबर, इसको और एक नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। वाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब देखते बराबर आपको क्या लगता है जैसे कि ये क्या है? एक तरह का सिल्क मटेरियल जैसे होता है ना, सिल्क मटेरियल को कैसे एक टिपिकल टाइप की शाइनिंग होती है ना, उस तरह से आपको रेयॉन में भी क्या मिलती है? शाइनिंग देखने को मिलती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्टिफिशियल सिल्क। इसको रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं रेयॉन ऑब्टेन करने की, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेयॉन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल में लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बता रही हूँ। जो वुड पल्प है, वुड पल्प मतलब जो वुड होता है उसको, उसके पीसेस को क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है वाटर के अंदर, बराबर है ना। उसके बाद में उसको कई दिनों तक मतलब डिकम्पोज करते, उसके बाद में जो वुड थोड़ा सा नरम हो जाएगा ना, तो वो नरम होने के बाद में उसका जो पेस्ट मिलता है, दैट पेस्ट वी कॉल एज वुड पल्प। ओके, दिस वुड पल्प इट इज डिसॉल्व्ड in alkaline solution. In what? Alkaline solution. अल्कलाइन सॉल्यूशन में वुड पल्प को क्या किया जाता है? डिसॉल्व करके रखते हैं कुछ दिनों के लिए। ये करने के बाद में ये जो सब्सटेंस है इट बिकम्स विस्कस। विस्कस का मतलब, विस्कस सब्सटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी, चिपचिपा, ऐसे एक सब्सटेंस इसके वजह से क्या होता है? फॉर्म होता है। और ये जो विस्कस सब्सटेंस है, ये विस्कस सब्सटेंस ये किया जाता है बाद में पास्ट थ्रू वेरी टाइनी होल्स। दिस विस्कस, जैसे आपने शेव बनाने की प्रोसेस देखी होगी ना, जो हम ये बनाते हैं चिवड़ा बनाने के लिए, उसके अंदर या सब्जी के शेव जो बनते हैं ना, वो बनाने के लिए कैसे जो मटेरियल है बहुत झारा होता है, देखो आपके पास ऐसे
उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये होल्स में से वो मटेरियल पास करने के बाद में नीचे कैसे निकलता है, थ्रेड लाइक या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है ना। वैसे ही जब ये विस्कस सब्सटेंस आपने पास किया टाइनी होल्स में से, बहुत छोटे छोटे होल्स है, इसमें से इसको पास किया जाता है। ओके, टाइनी होल्स ऑफ व्हाट, दे आर पास्ड थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ ए मेटल सिलेंडर, metal cylinder, and then into sulfuric acid. Okay, and after that rayon fibers are formed. Okay, तो इसके वजह से क्या बनते हैं, रेयन के फाइबर्स फॉर्म होते। क्या किया जाता है, पहले वुड पल्प उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, अल्कली के साथ सेल्यूलोज की रिएक्शन होके एक स्टिकी सा सब्सटेंस बनता है। ये स्टिकी सब्सटेंस को आप बोलते हो विस्कस सब्सटेंस। ये विस्कस सब्सटेंस को उसके बाद में क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के कंटेनर में इसको टाइनी होल्स से पास करके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद में जो ये टाइनी होल्स में से पास होने के बाद में वो जो है उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेयन। ओके, सो इन दिस वे रेयन फाइबर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसको रेयन फाइबर्स इस तरह से बनता है। इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, इंपॉर्टेंट चीज है, रेयन इज मेड फ्रॉम ए नेचुरल सब्सटेंस। इसका जो रॉ मटेरियल है ना, दैट रॉ मटेरियल इज ए नेचुरल सब्सटेंस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए रीजनरेटेड फाइबर। इसको क्या बोला जाता है, रीजनरेटेड फाइबर ऐसे बोला जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेयन। ये है प्रॉपर्टीज किसकी, रेयन की। ठीक है, इसके बाद में रेयन कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, देखो यूजेस ऑफ रेयन। रेयन के यूजेस क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यूज किया जाता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब व्हाट, जहां पे क्लोथ्स बनते हैं, है ना, फॉर मेकिंग साड़ीज, ब्लाउजेस, ड्रेसेस, सॉक्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें बनाने के लिए रेयन का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडली, इट इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स। जो कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स बनाने के लिए रेयन का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होते हैं ना, आपको अगर प्लास्टर वगैरह हो गया, कहीं पे कोई वुंड हो गई, तो जो व्हाइट कलर का ड्रेसिंग मटेरियल यूज करते हैं ना डॉक्टर पट्टी बांधने के लिए, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ रेयन। ओके, एंड फोर्थ यूज, इट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। टायर, गाड़ी के टायर इंडस्ट्री, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड। टायर के पार्ट्स बनाने के लिए भी रेयन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ रेयन। प्रॉपर्टी हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, ये पॉपुलर क्यों है, लुक लाइक सिल्क बट मच चीपर देन सिल्क। सिल्क जैसे दिखता है लेकिन सिल्क से कई गुना ये क्या है, सस्ता है। ओके, सो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ रेयन। बाकी सिंथेटिक फाइबर्स के प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, बाद में साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी हैव रिटन द मीनिंग हाउ रेयन इज फॉर्म्ड एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ रेयन। ओके, इसके बाद में हमें सेकेंड देखना है, नायलॉन। सो व्हाट इज नायलॉन? सी, नायलॉन के पहले जो सबसे पहला सिंथेटिक
फाइबर जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया था वो था रेयॉन। ओके, रेयॉन के बाद में, लेकिन रेयॉन ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं था, उसमें क्या किया था, सेल्यूलोज का, वुड पल्प का यूज किया था, जो कि नेचुरल सब्सटेंस था। तो ये जो नायलॉन है, इट इज द फर्स्ट थिंग इज इट इज ए सिंथेटिक फाइबर, इट इज ए सिंथेटिक फाइबर, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज ए फर्स्ट फुल्ली, इट इज ए फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। फुल्ली का मतलब क्या है, ये पहला ऐसा था जिसमें सारा का सारा मटेरियल कैसे था, नॉन नेचुरल वी कैन से, जो आर्टिफिशियल था। इट इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर which was made, क्या लिख रही हूं मैं, by using artificial materials. Okay, no natural material was used in making nylon. Okay, it was made from क्या, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, पेट्रोकेमिकल्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो आपको क्या बोलते हैं हम, जो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, फॉसिल फ्यूल से जो सब्सटेंसेस निकलते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। पेट्रोकेमिकल से जो मटेरियल है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो आपको कैसे मिलता है, नेचर से मिलता है। ओके, नेचर से मिलने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो नेचुरल फाइबर्स हमने कंसिडर किए थे ना, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेट्रोकेमिकल। ओके, और एक चीज कि नाइलॉन, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये डिफरेंट टाइप्स क्यों है, बिकॉज डिफरेंट मोनोमर्स वेयर यूज्ड इन दैट मटेरियल। ओके, सो नाइलॉन, ये जो है नाइलॉन is made up of polyamide मोनोमर। पॉलीअमाइड नाम का सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस से नाइलॉन बनाया गया है। ओके, नाइलॉन में दो वर्ड्स है, इट इज मेड फ्रॉम NY फॉर न्यूयॉर्क एंड लंदन से लॉन। ओके, ये जो फाइबर है ये एट द सेम टाइम अलग अलग प्लेसेस के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम इज न्यूयॉर्क। इट वाज डेवलप्ड इन बाय साइंटिस्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम दोनों ने ये डिस्कवरीज की थी, इसके लिए उनका नाम क्या दिया गया, नायलॉन। ओके, इसके वजह से इसको नायलॉन ये नाम दिया गया। ओके, इसके बाद में हम इसके कुछ अगर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, नायलॉन के प्रॉपर्टीज, तो हम क्या बोलेंगे, नायलॉन ये वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर है। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ फेयरली इलास्टिक, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयरली इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे अगर मेरे पास एक कोई थ्रेड है तो उसको बहुत सारा वेट अगर मैंने अटैच किया तो वो एक लिमिट के बाद में टूट जाएगा, है ना। ये जो सब्सटेंस होता है ना, नायलॉन के जो थ्रेड्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, मतलब आप उसको फोर्स अप्लाई करो, हो सकता है उसका इलॉन्गेशन हो, लेकिन फोर्स रिमूव करने के बाद में वो ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाते हैं ना। ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है इलास्टिक सब्सटेंस। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग, they are fairly elastics, they are lightweight मतलब बहुत हल्के होते हैं, और they are lustrous का मतलब they are very much shining। नायलॉन बहुत ज़्यादा क्या करता है, शाइन करता है। ओके, इसके बाद में इसके प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे इट एब्जॉर्ब लेस वाटर। ओके, and they are what, wrinkle resistant। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो नायलॉन की बहुत कम होती है। इसका दूसरा मतलब ऐसे है कि जो नायलॉन से बने हुए कपड़े होते हैं उनको आप वेट करोगे
तो भी वो ज़्यादा वाटर सोक नहीं करेगा, इसकी वजह से वो बहुत जल्दी सूखेगा। ओके, ये कपड़े जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। एंड दे आर रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब जैसे आप कॉटन के कपड़े देखो, उसको फोल्ड करने के बाद में उसके ऊपर क्रीजेस आती है ना, ज़्यादा। सिल्क में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। सिल्क के कपड़े दिखते बहुत सुंदर है, शाइनिंग बहुत होती है, लेकिन उन पे क्रीजेस जो है या रिंकल्स जो है वो बहुत जल्दी आते हैं ना, तो इसके वजह से फिर वो कुछ समय के बाद में अच्छा नहीं दिखता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है नायलॉन में नहीं है, रेयन में भी नहीं है। ओके, रेयन की एक खास बात, रेयन में सेल्यूलोज होने की वजह से वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। नायलॉन में वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। दे हैव रिंकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, दे आर वेरी मच ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, खराब नहीं होते हैं। आपके मम्मी के कबर्ड में नायलॉन की कई सारी साड़ियाँ हो सकती है जो कि 15-20 साल पुरानी होंगी, फिर भी नई की नई दिखती हैं, है ना। तो ये जो कपड़े होते हैं ना, जो बहुत ड्यूरेबल कपड़े होते हैं, ये कपड़े कैसे बने हुए होते हैं, मतलब नायलॉन या किसी भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हो सकते हैं। ओके, दे आर ड्यूरेबल, दे डू नॉट टीयर इजीली, फटते जल्दी नहीं हैं। ओके, ये फटते भी जल्दी नहीं है, मतलब दे आर हाईली ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग वी कैन से, एंड दे आर नॉट अटैक्ड बाय, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। छोटे मोटे केमिकल्स से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, उसके अंदर कीड़े भी नहीं लगते हैं। ओके, सो दीज आर सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। अभी देखो, इनमें से आपके कॉटन के कपड़े ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इलास्टिक तो होते ही नहीं हैं, लाइट वेटेड नहीं होते, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, शाइन नहीं करते हैं। कॉटन वी आर टॉकिंग अबाउट, वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से कॉटन के कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका जो स्वेट आता है, आपको पसीना आता है, वो सोक कर लेते हैं। नायलॉन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नायलॉन वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो नायलॉन के कपड़े में हमें ज़्यादा समय तक कैसे लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। बट दे आर रिंकल रेजिस्टेंस, दे आर ड्यूरेबल, दे डू नॉट टीयर इजिली, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड एनी अदर केमिकल्स। ओके, सो ये प्रॉपर्टी की वजह से उसको नायलॉन को ये प्रॉपर्टीज क्या बनाता है, बहुत ही यूजफुल बनाता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के यूजेस क्या है? पहला यूजेस, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फॉर मेकिंग साड़ीज, शर्ट, then neckties, then socks, etc. ये बनाने के लिए नायलॉन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कर्टन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स। ओके, थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। रोप्स होते हैं ना, रोप्स बनाने के लिए, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोप्स है वो बनाने के लिए, फिशिंग नेट, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्गनेस ये प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, स्पोर्ट रैकेट्स, ब्रिसल्स, ऑप्ट्रूड ब्रश, पेंट ब्रशेस, ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ वॉट, नायलॉन। नायलॉन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फॉर दिस पर्पज दे आर यूज फॉर मेकिंग ropes, fishing nets, sport rackets, bristles of toothbrush, paint brushes, even parachutes. जो पैराशूट का मटेरियल होता है ना, that is also made up of what? Nylon. Okay, so these are some properties of nylon and uses of nylon. Okay, हमने nylon की properties और uses क्या किए, discuss किए. Okay, now let us move to the next type of synthetic fiber, that is what? Polyester.
थर्ड टाइप ऑफ फाइबर इज पॉलीस्टर। अभी यहाँ पे मोनोमर है ईस्टर नाम का। ईस्टर ये भी कहाँ से मिलता है? इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। ओके, पेट्रोकेमिकल्स से मिलने वाला एक सब्सटेंस है ईस्टर। ये ईस्टर से बने हुए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉलीस्टर। ओके, पॉलीईस्टर, ठीक है ना। अभी पॉलीस्टर ये जो है ये प्योर फॉर्म में, मतलब सिर्फ पॉलीस्टर प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन। इट इज ए सिंथेटिक फाइबर मेड बाय कंबाइनिंग नंबर ऑफ ईस्टर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जो ईस्टर मॉलिक्यूल्स है उनको टुगेदर कंबाइन बना के उससे जो बनाया जाता है उसे बोला जाता है पॉलीस्टर। ओके, पॉलीस्टर का एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करोगे, पॉलीस्टर में एक टेरिलिन नाम का पॉलीस्टर है जो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। कौन सा? टेरिलिन नाम का जो सिंथेटिक फाइबर है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेक्सचर इसका होता है नायलॉन के जैसे। जो सिंथेटिक फाइबर है मतलब लस्ट्रस होता है। ओके, उसके बाद में ये जो फाइबर है इसमें शाइन होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। ओके, जो प्रॉपर्टीज आपने नायलॉन को अप्लाई किए थे वो सारी प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हो, पॉलिस्टर को अप्लाई कर सकते हो। मतलब प्रॉपर्टीज में अगर मैं पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज देखूँ तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? देखो, पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज में आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, you can say that polyester is stronger than nylon। लिखने हैं नीचे, मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखने हैं। पॉलिस्टर ये जो है ये क्या है? इट इज स्ट्रोंगर देन नायलॉन। ये नायलॉन से स्ट्रोंगर होता है। ओके, सेकेंड चीज आप बोल सकते हो इट इज सॉफ्टर देन नायलॉन। ये जो है पॉलिस्टर जो है ये कैसे होता है? नायलॉन से ज्यादा सॉफ्ट होता है। ओके, इट इज लाइट वेट, इट इज शाइनी, लस्टर इसको भी होता है, लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबल होता है, इजीली फटता नहीं है, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। बस एक प्रॉपर्टी इन दोनों में जो डिफरेंट होती है वो क्या होती है कि पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर ये नायलॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ओके, मऊ असतो जास्त, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, और ये सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी की वजह से ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, पॉलिस्टर ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो इसका यूज़ क्या किया जाता है? ड्रेस मटेरियल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर। प्रॉपर्टीज लिखो पॉलिस्टर की जो मैंने अभी बताई है वो। ओके, एक और चीज़, पॉलिस्टर कि एक इम्पॉर्टेंट उसका ड्रॉबैक ये है कि पॉलिस्टर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, तो इसके वजह से पॉलिस्टर को स्पेशली सिर्फ खुद को पूरा नेचुरल पॉलिस्टर मतलब पूरा का पूरा 100% पॉलिस्टर से क्लोथ नहीं बनाए जाते। जनरली पॉलिस्टर इज मिक्स्ड विथ सम नेचुरल फाइबर्स। आप क्या करते हो? पॉलिस्टर को सम नेचुरल फाइबर्स के साथ में मिक्स करते हो टू मेक क्लोथ्स, और उसके बाद में उसको क्लोथ्स बनाने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो कि पॉलिस्टर को, फॉर एग्जांपल टेरिलिन नाम का जो पॉलिस्टर है आपका, उसको कॉटन के साथ मिक्स किया तो बनता है टेरिकॉट। आपने नाम सुना है टेरिकॉट? टेरिकॉट के कपड़े होते हैं। तो व्हाट इज टेरिकॉट? टेरिकॉट मीन्स पॉलिस्टर और टेरिलिन का मिक्स। ओके, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्स। पॉलिस्टर में वुल अगर मिक्स किया तो बनता है टेरी वुल। ओके, वुल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी, उसके साथ इसमें पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। मतलब अगर आपको प्योर पॉलिस्टर का कपड़ा बोला तो वो कैसे होगा? ये यूजफुल, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर आपने उसको कॉटन के थ्रेड्स के साथ में मिक्स किया तो उसमें क्या हो जाएगा? जो उसमें कॉटन के
थ्रेड्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, आपका वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज आप पॉलिस्टर की यूज करोगे। तो ये जो कपड़े हैं टेरिकॉट या टेरीवुल, ये कपड़े हमें कैसे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्लेंडेड फैब्रिक्स हम इसे बोल सकते हैं, और इनके वजह से फाइबर की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। ओके, सो दिस इज अबाउट पॉलिस्टर। यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज नहीं लिखी है तो नोट करके लिख लो। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है इसकी अलग, इट इज सॉफ्टर देन नायलॉन एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है नायलॉन से पॉलिस्टर को क्या बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। नाउ लेट अस मूव टू द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। अभी पॉलिस्टर के यूजेस देखो क्या है। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की यूजेस देखो क्या है। फर्स्ट यूज इसका है कि पॉलिस्टर जो है इसमें एक टेरिलिन नाम का जो पॉलिस्टर है, ओके, इट इज यूज फॉर मेकिंग साड़ीज, ड्रेस मटेरियल एंड कर्टन्स। ओके, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कर्टन्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है टेरिलिन का। सेकेंड है इट इज यूज्ड इन मेकिंग सेल ऑफ सेल बोट। सेल बोट्स का जो सेल होता है, सेल बोट पता है ना, सपोज मैं बोट नहीं ड्रॉ करती हूँ लेकिन ये अगर बोट का स्ट्रक्चर है तो आपने देखा है वो बोट्स को, कई बोट्स को ऐसे ऊपर कपड़ा बांधा हुआ होता है ना, बहुत ही बकवास सी डायग्राम बनी, लेकिन ये जो पार्ट है इसे सेल बोला जाता है। ओके, ये बोट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए विंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेल है ये विंड के वजह से क्या करता है, डायरेक्शन देता है बोट्स को। तो ये जो कपड़ा है ये पॉलिस्टर से बना हुआ होता है। ओके, ताकि फटे ना और ज़्यादा देर तक स्ट्रांग बना रहे। ओके, ये बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, सेल बोट्स के लिए पॉलिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, जो टेरिकॉट है उसका इस्तेमाल करके शर्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, शर्ट्स, ट्राउजर्स बनाने के लिए टेरिकॉट का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर होजेस यूज्ड बाय फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के जो बड़े बड़े पाइप होते हैं ना, वो कैसे बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं पॉलिस्टर से। इनकी एक प्रॉपर्टी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हीट भी ये बियर करने की कैपेसिटी पॉलिस्टर के अंदर होती है। ओके, तो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में जो वाटर होजेस, होज का मतलब होता है पाइप, बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज किया जाता है। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स जो दो व्हील्स को ज्वाइन करके चक्की या कई सारे मशीन्स में जो बेल्ट यूज किए जाते हैं वो भी कैसे बनते हैं, पॉलिस्टर फाइबर से बनते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, इट इज पॉलिस्टर। ओके, यूजेस देखे हमने और उसके बाद में उसके प्रॉपर्टीज भी देखिए। ओके, नेक्स्ट जो फाइबर है दैट इज पीईटी। पीईटी ये एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का, ये ध्यान में रखो। हाँ, पीईटी मतलब ये पॉलिस्टर से बना हुआ एक क्या है, एक तरह का पॉलिस्टर है। जैसे टेरिलिन ये पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है ना, वैसे ही पीईटी भी क्या है, एक पॉलिस्टर है। इसका मीनिंग होता है, मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म अगर आप कंसिडर करोगे तो ये है पॉली इथिलीन, इथिलीन टेरेफ्थलेट, टेरेफ्थलेट। ओके, सीधे सीधे नाम क्यों नहीं देते यार ये लोग, जो याद करने में आसानी हो, इसी के लिए पेट ज़्यादा चलता है। हाँ, पॉली इथिलीन टेरेफ्थलेट का मतलब है पीईटी। क्या है, ये एक तरह का पॉलिस्टर है और ये पॉलिस्टर से आप दो चीज़ें बनाते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स एज वेल एज प्लास्टिक्स। पीईटी ये मटेरियल जो है इसका यूज फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स दोनों जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड इट इज जनरली रेफर टू एज पॉलिस्टर। हम इसको क्या बोलते हैं,
पीईटी और पॉलिस्टर, पीईटी ये स्पेशल टाइप का क्या है, पॉलिस्टर का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, इट इज, ये जो प्लास्टिक फॉर्म में है ये ज़्यादा चलता है। इसके प्रॉपर्टीज अगर आप बोलोगे तो पीईटी जो है ये लाइट वेटेड होता है। एक्चुअली इनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट देखने की, मतलब देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिटेल में अगर हम सारे सिंथेटिक फाइबर्स के प्रॉपर्टीज देखें ना तो वो सिमिलर होते, हार्डली एक आध दूसरी प्रॉपर्टी कैसी होती है उसकी अलग होती है। और मोस्टली ये कलरलेस होते हैं, पीईटी कलरलेस होते हैं। आप उसको कलर कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से, आप मतलब घर में आप नहीं, हाँ फैक्ट्रीज में आप इसको अलग अलग कलर्स में बना सकते हो, लेकिन मोस्टली ये कलरलेस होते हैं एंड दे आर हाईली ट्रांसपेरेंट। इनकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना ये बहुत ज़्यादा हाईली ट्रांसपेरेंट होते, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते। इसकी वजह से जो बॉटल्स वगैरह है ना वो बनाने के लिए आप जहाँ जहाँ पे ग्लास यूज़ करते हो ना, ग्लास के जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, पीईटी भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ शैटर प्रूफ, शैटर प्रूफ। ग्लास की कोई बॉटल ऊपर से नीचे गिरी तो फट जाएगी ना, फूट जाएगी, सॉरी फटेगी नहीं फूटेगी। तो ये शैटर प्रूफ होता है, मतलब ये फूटता नहीं टूटता नहीं। इसके वजह से ग्लास के जगह पे कई बार क्या यूज़ किया जाता है, पीईटी यूज़ किया जाता है। ओके, यूजेस क्या है पीईटी के, तो पहला इट रिप्लेसेस ग्लास इन बॉटल्स और कई तरह के कंटेनर्स में जहाँ जहाँ पे ग्लास यूज़ किया जाता है वहाँ पे अभी पीईटी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स नाम का एक केमिकल सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। ओके, ये थिन फिल्म्स बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको पीईटी के बारे में, यानी कि पेट के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो है पॉलिस्टर, दैट इज एक्रिलिक। एक्रिलिक ये जो है ये वुल लाइक पॉलिस्टर है, ये वुल लाइक अपीयरेंस होता है इसका। ओके, इट इज मेड फ्रॉम, इसका जो मोनोमर है, मोनोमर का नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, मोनोमर, कौन से मोनोमर से ये पॉलीमर बनाया जाता है, तो उसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, और वुल जैसा इसका बिहेवियर होने की वजह से ये क्या होता है, वुल को रिप्लेस करता है, वुल जो आपको वार्मनेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको कंसीडर करनी है तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है इसकी, पहला तो लाइट वेट है, दूसरा वार्म है, तीसरा इजीली ड्राई हो सकता है, इजीली ड्राई होता है एंड कैन बी डाइड, DYED डाइड इन एनी कलर। आपके चॉइस के कलर में इसको आप क्या कर सकते हो, डाई कर सकते हो। ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक। Okay, so in this way we have studied different types of synthetic fibers. We have studied different types of synthetic fibers and their uses also. Okay, now I want to discuss all the characteristics of synthetic fiber in short, and then we will stop today. Okay, let us discuss some properties of synthetic fiber. Properties of synthetic fibers. Can you tell me different properties? Now yes, you can definitely tell. First property is it is strong. All synthetic fibers are strong. Okay, all synthetic fibers are strong. Number 2, they are highly durable. All synthetic fibers are highly ड्यूरेबल का मतलब क्या है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े जो होते हैं वो बहुत समय तक टिकते हैं, है ना। थर्ड, दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इससे एक चीज़ आप बोल सकते हो कि ये बहुत इजीली ड्राई हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप बोल सकते हो कि ये क्या है, नॉट वेरी कंफर्टेबल
टू यूज इन समर। ये दो चीज़ें इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। फोर्थ प्रॉपर्टी यू कैन से दैट दे आर रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल रेजिस्टेंट का मतलब है कि ये आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती इन क्लोथ्स को, है ना। ये जो क्लोथ्स है वो इसको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। देन यू कैन से दैट दे आर लाइट वेट। बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं सारे के सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली फाइन। फाइन मतलब सुंदर नहीं होता है, एक्सट्रीमली फाइन। फाइन का मतलब बहुत ही थिन होते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होते हैं। थिन होने की वजह से ये कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। और इसको जो मतलब ऐसे टच करोगे तो अच्छी सी फीलिंग आती है हाथ को भी। ओके, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स। ओके, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स। मॉथ है, इंसेक्ट्स है, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको, सिंथेटिक फाइबर्स को। ठीक है। देन दे डू नॉट श्रिंक। आपको वुल के कपड़े पता है, वुलन क्लोथ्स, ये कैसे होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, कुछ समय के बाद में छोटे हो जाते हैं। ये डू नॉट श्रिंक। ये जो कपड़े हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स होते हैं, दे डू नॉट श्रिंक। वो क्या होते हैं, श्रिंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जो फाइबर्स आपको, जो नेचुरल फाइबर्स है जैसे कि सिल्क बहुत सुंदर दिखता है और उसके कपड़े भी बहुत मतलब कैसे ना रिच लगते हैं, बराबर है, और वो एक्चुअली रिच होता भी है, दैट इज़ वेरी मच कॉस्टली। ये जो फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, इनसे बने हुए क्लोथ्स उतने ही शाइनी होते हैं जैसे कि सिल्क के क्लोथ्स होते हैं, बट दे आर लेस एक्सपेंसिव। यू कैन से दैट क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर लेस एक्सपेंसिव। जो ये कैसे होते हैं, ये सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। ओके, एंड दे आर इजी टू मेंटेन। 10th प्रॉपर्टी यू कैन से दैट दे आर इजी टू मेंटेन। These are important properties of synthetic fiber because of which they become preferable. Okay? They become preferable. अभी एक चीज ये है कि इतने सारे फायदे होने के बावजूद हम कॉटन अभी भी प्रीफर करते हैं, सिल्क अभी भी प्रीफर करते हैं ना, क्यों? बिकॉज इट हैज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। चलो वो भी एक साइड बाय साइड देख लेते हैं। मुझे पता है इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन कैसे है ना, ये छोटे से टॉपिक के लिए हम कल पे अगर छोड़ते हैं इसको, तो नया टॉपिक अपने को प्लास्टिक शुरू करना है कल, तो ये उसमें क्या हो जाएगा ना, एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक बच जाएगा। दैट इज़ वाई अभी देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसका पहला इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस है कि दे मेल्ट ऑन हीटिंग। हीट होने के बाद में ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। अभी इमेजिन करो, इफ ए पर्सन इज वियरिंग क्लोथ्स विच आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और उसको सपोज बाई चांस उसको आग लग गई उसके कपड़ों में, तो ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स होते हैं ना, ये मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद में ये बॉडी से चिपक जाते हैं। हाँ, क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर burn easily. Okay, after burning they melt हो जाएंगे and stick to body. जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, वो मेल्ट होने के मतलब वो बर्न होने के बाद में उसकी ऐश बन जाती है। ये वैसे नहीं होता, ये मेल्ट होगा बर्न होने के बाद में एंड स्टिक टू बॉडी, और बॉडी को स्टिक हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस they cause serious injuries. इनके वजह से जो इंजुरीज होती है ना, वो बहुत सीरियस होती है। ओके, इसके लिए किचन में जनरली किचन में, लेबोरेटरी में जनरली सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स अलाउड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बर्न होने के बाद में वो कैसे होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सेकेंड चीज, they do not absorb
वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, सो दे आर नॉट क्या बोल सकते हैं अपन, सुटेबल टू वियर इन समर में आपको जो पसीना आएगा, स्वेट, ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल वाइल वियरिंग दिस क्लोथ्स इन समर सीजन। ओके, दिस इज सेकेंड। और ये जो है दो प्रॉपर्टीज जो है, इसकी वजह से इसको क्या कर सकते हो आप, कि ये दो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर्स के। ये दो डिसएडवांटेजेस अगर अपन निकाल ले तो इट इज़ वेरी गुड। जहाँ पे आपको फायर से नहीं खेलना है या क्लोथ्स के पर्पस के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो समर में ये क्लोथ्स आप नहीं पहन सकते। ये दो, और एक चीज़ तो रह ही गई, आपकी इच्छा होगी ना तो भी ये फटेगा नहीं। इट इज़ बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई इसकी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। ये एक इसका मेन डिसएडवांटेज है, बाकी सब ठीक है। ओके, सो ये रहा सिंथेटिक फाइबर। हमने सिंथेटिक फाइबर को डिटेल में स्टडी किया, उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज। जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये नोट्स बना लो सभी के सभी।